लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। पीएम मोदी के संसद भवन में पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में रखा। इसके बाद एनडीए के घटक दल के अन्य नेताओं ने बारी बारी से मंच पर आकर उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया। इसके बाद सभी नेताओं की सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिया गया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने खुद को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाने पर अपने सभी घटक दलों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में अगर गठबंधन दलों के इतिहास की बात करें तो एनडीए सबसे पुराना गठबंधन है। हम आगे देश के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य देश के लोगों की जीवन शैली को और बेहतर करने के साथ साथ भारत को विकसित देश बनाने का है। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद अब एनडीए के सभी सांसद आज शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर 9 जून की शाम को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई खास लोगों को न्योता भेजा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं ट्रांसजेंडर, स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही विकसित भारत के एम्बेसडरों को निमंत्रित किया जाएगा। 8000 से भी अधिक लोगों की व्यवस्था की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स के शीर्ष नेताओं के सप्ताहांत में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की संभावना है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और समारोह में शामिल होने के लिए चुने गए देशों के कुछ अन्य नेताओं को पहले ही निमंत्रण भेज दिया गया है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। इस बीच संसदीय दल की बैठक के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी का नाम प्रस्ताव में पास होने के बाद कुछ नेता ज्यादा खुश नजर नहीं आए। वैसे तो परिणाम आने के बाद से ये बातें काफी ज्यादा चल रही थी कि नीतीश और नायडू इंडिया गठबंधन को समर्थन कर सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं। हालांकि पीएम मोदी का नाम जब लिया गया उस वक्त ऐसा देखा गया कि ना तो नीतीश ज्यादा खुश दिखे और न ही नायडू। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्षी खेमे में भी मशहूर नेता नितिन गडकरी ने भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने जो वीडियो में देखा हम आपको वही बता रहे हैं, लेकिन अब इस तस्वीर के पीछे का मामला क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है। बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है,
न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको